1500 रुपये में आप 1 एकड़ अगर आप लगा रहे हो तो 1500 रुपये में आप 1.5 से 2 लाख रुपए का मुनाफा कमा सकते हो। सिर्फ हरा धनिया का मार्केट भी आपको अच्छा मिलेगा और आपका खेत है ना 1.5 महीने के अंदर ही खाली हो जाएगा। समय से लगाओ, समय से आपको खेत खाली हो जाएगा, आपको पर्याप्त समय भी मिल जाएगा और सर्दियों के लिए आप अगेती सब्जियां भी उसमें लगा सकते हो तो डबल मुनाफा आप कमा सकते हो। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। वैसे तो किसान भाइयों, अगस्त का महीना किसान भाइयों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस महीने में आप कोई सी भी सब्जी लगा दे, बिना किसी समस्या के, बिना किसी बीमारी के आसानी से ग्रोथ हो जाती है। काफी अच्छा किसान भाइयों को उत्पादन भी देखने को मिल जाता है। तो कुछ चुनिंदा सब्जियां बताएंगे, साथ ही साथ ऐसा तरीका भी बताएंगे आप कम समय में अपनी सब्जियों को तैयार कैसे कर सकें, कैसे जल्दी से जल्दी उत्पादन ले सकें, कैसे आप उन सब्जियों से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो एक काफी शानदार जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार सर जी छोटा सा परिचय बता दीजिए। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गाँव रामगढ़ पचौरा, जिला दौसा, राजस्थान से जी। तो सर जी, आज के वीडियो में किसान भाई को जानकारी देने वाले अगस्त महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। कोई ऐसी सब्जियां बताएं आप किसान भाई को जिसमें किसान भाई कम से कम समय में उत्पादन ले सके और अपने खेत भी खाली हो जाएं, ताकि वो जब सर्दियों के लिए जो अगेती सब्जियां लगाएं वो भी लगा सके। क्या ऐसी कोई सब्जियां इस समय लगा सकते हैं किसान भाई बरसात में? लगा सकते हैं। ऐसी सब्जियां, बहुत सी सब्जियां ऐसी है जो अभी आप लगाओगे ना तो वो क्या, जब सर्दी की जो अगेती सब्जियां लगेगी उससे पहले आपको उत्पादन मिल जाएगा और अपना खेत भी खाली हो जाएगा। और जब आप सर्दियों में अगेती सब्जी लगाओगे ना, आपके पास पर्याप्त समय भी बच जाएगा जी। तो उसे अगर उस श्रेणी में आप लगा सकते हो तो इससे देखो फायदा क्या मिलता है कि एक तो आपको 1.5 से 2 महीने या 1 महीने का अंतराल में आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाएगा। और प्लस पॉइंट ये रहता है कि आप सर्दियों के लिए अगेती सब्जियां भी आप लगा सकते हैं जी। तो मेरा कहना किसान भाई यही है कि आप इस समय पे जो मैं सब्जियां बता रहा हूँ वो लगाओ, वो तो उसका उत्पादन भी आपको मिल जाएगा, मार्केट भी अच्छा मिलेगा। ये बात भी नहीं है कि मार्केट नहीं मिलेगा, मार्केट भी अच्छा मिल जाएगा आपको। और जो जब सर्दियों के लिए हम मटर लगाएंगे या और कुछ सब्जियां लगाएंगे, उनके लिए आपके पास पर्याप्त समय भी मिल जाएगा जी। तो ये घाटे का सौदा तो मैं इसको कहूंगा नहीं, क्योंकि फायदे का सौदा है। और मैं भी ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि जब भी किसान भाई ऐसा करते हैं ना तो वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। अगर समझो कि आप अभी के टाइम पे ऐसी सब्जियां लगाते हो जो आगे चल के सर्दियों में स्टार्ट होने वाली या आपको 2.5 महीने में उत्पादन देगी, तो उससे फायदा क्या मिलेगा आपको? जी जी जी। देखो, उससे फायदा नहीं है। आप समय से लगाओ, समय से आपको खेत खाली हो जाएगा, आपको पर्याप्त समय भी मिल जाएगा और सर्दियों के लिए आप आगेती सब्जियां भी उसमें लगा सकते हो तो डबल मुनाफा आप कमा सकते हो जी जी जी। सबसे पहले किसान भाई को करनी पड़ेगी खेत की तैयारी जी। खेत की तैयारी भी किसान भाई कर लेता है, लेकिन प्रॉपर बेसल डोज नहीं डाल पाता। बरसात के मौसम में इस समय किसान भाई क्या क्या बेसल डोज डाले? देखिए, जो मैं बेसल डोज डालता हूँ ना, वो देखो मैं प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो मैं प्रति एकड़ के हिसाब से 50 किलो तो DAP लेता हूँ और उसके साथ साथ एक बैग में SSP का लेता हूँ। और इसके साथ साथ किसान भाइयों, मैं 10 किलो कार्बोफ्यूरान लेता हूँ। तो आप कार्बोफ्यूरान जरूर से जरूर डालिए और इसके साथ साथ 10 किलो आप रिजेंट डालिए और इसके साथ साथ आप 250 ग्राम बोरोन भी लीजिए जी। क्योंकि मैं देखो हमेशा बताता हूँ आपको कि बोरोन डालना क्यों आवश्यक है, क्योंकि आप समझो कि पहले नहीं डालते थे बोरोन, लेकिन आपकी फसल में बोरोन डाल के देखो, आपको रिजल्ट ही बिल्कुल अलग मिलेगा उसका जी। और उसके साथ साथ आपको ब्लू कॉपर भी बेसल डोज में डाल देना चाहिए जी। देखिए, ये मत सोचो कि आपको इससे फायदा क्या मिलेगा। आपको खुद आपकी जो क्रॉप होगी ना, उसमें आपको अनगणित फायदे, रिजल्ट दिख जाएगा, रिजल्ट दिखेगा, अनगणित फायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ये जरूर से जरूर डालिए और ये बेसल डोज पे विशेष तौर से ध्यान रखिए जी। अगस्त महीने के लिए पहले नंबर पे किसान भाई को कौन सी सब्जी बताना चाहिए? देखिए किसान भाइयों, पहले नंबर पे आप बिल्कुल हरा धनिया लगा दीजिए। हरा धनिया का मार्केट भी आपको अच्छा मिलेगा और आपका खेत है ना 1.5 महीने के अंदर ही खाली हो जाएगा। ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा, आप लगा कर देख लो, 1.5 महीने के अंदर आपको खाली हो जाएगा। टेम्परेचर भी बिल्कुल अभी अनुकूल है, तो आप हरा धनिया आप लगा सकते हो। देखो, हरा धनिया लगाने की जो विधियां होती है, एक तो सिंपल विधि से भी आप लगा सकते हो और एक बेड विधि से भी आप लगा सकते हो। दोनों ही विधियां काफी कामगार होती है, अच्छी रहती है, कोई सी भी विधि से आप लगा सकते हो। सबसे पहले सर जी किसान भाई का कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। किसान भाई लगातार कमेंट कर रहे थे, सर जी कितने टेम्परेचर में धनिया लगा सकते हैं? देखिए किसान भाइयों, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो एक साथ तो टेम्परेचर रहने वाला नहीं है। जैसे
40 डिग्री टेम्परेचर है तो 41-42 ऐसे रहेगा। अभी जो मौसम होता है ना उसका टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता है, कभी टेम्परेचर 35 पे आ गया, कभी 40 पे चला गया, तो ये बिल्कुल अनुकूल होता है। और 35 से आप 40 डिग्री के बीच में आप धनिया लगा सकते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है जी। सबसे बेटर विधि कौन सी मानते हैं आप धनिया के लिए? बेटर विधि तो जो बेड विधि होती है ना वही बेटर विधि होती है, लेकिन क्या है किसान भाइयों को, जैसे कोई किसान भाई पैसे वाला होता है, कोई किसान भाई जैसे अपने टाइम पास करता है, तो उनके पास क्या है ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम नहीं मिलता है। देखो बहुत से किसान ऐसे हैं कि जिनके पास ड्रिप मौजूद नहीं होता है। तो किसान भाइयों अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन मौजूद नहीं है तो आप सिंपल विधि से भी लगा सकते हो, या फिर आप बेड बना लीजिए उसमें। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश से पानी लग जाएगा, या अगर बारिश नहीं आती तो आप जो नाली होती है उसमें भी आप पानी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बेड के ऊपर आप बीज रोपण कर बेड के ऊपर आप बीज रोपण कर दीजिए। और बेड बनाने से पहले आप जो मैंने बेसल डोज बताया वो बेसल डोज डाल दीजिए। और गोबर की खाद तो आपको अवश्य डालनी पड़ेगी। लेकिन किसान भाई कई बार क्या करते हैं कि कई बार मेरे पास भी पहले कॉल आते थे कि किसान भाई क्या है कच्चा गोबर डाल देते हैं, तो कच्चा गोबर किसान भाइयों बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। सड़ा हुआ खाद आप डालिए, भले वो 2 साल पुराना हो या 4 साल पुराना हो, लेकिन वही यूज किया करे, कच्चा गोबर आप ना डालें। कोई समस्या या बीमारी लगती हो धनिया में इस टाइम पे तो आप बता सकते हैं? देखिए नॉर्मल, देखो वैसे तो बीमारी आने का कारण हमारी वजह से बीमारी आती है। मैं किसान भाइयों हमेशा आपको हकीकत बता दूं कि अपनी लापरवाही से बीमारी आती है, बल्कि ऐसी बीमारी आने का चांसेस नहीं रहता है। आप 7 दिन में या 10 दिन के अंतराल में हल्का फुल्का स्प्रे करते रहोगे ना तो बीमारी आने का चांस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि मक्खी मच्छर अगर आपकी क्रॉप पे बैठेंगे नहीं तो बीमारी आएगी नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी दूसरे नंबर पे कौन सी सब्जी किसान भाई लगा सकते हैं? देखिए किसान भाई दूसरे नंबर पर आप मूली लगा दीजिए। मूली का भी बेस्ट समय है और आपको मूली है ना 25 से 30 का मार्केट देके जाएगी। ये अभी आप जो मूली लगाओगे, बाद में तो आप लगाओगे मूली तो वो 5 रुपए का मार्केट देके जाएगी, तो उससे कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं। तो आप इसी समय मूली लगा दीजिए, लेकिन आप वेराइटी अच्छी लेना, क्योंकि अगर आप वेराइटी अच्छी नहीं लोगे तो मूली की जो ग्रोथ है ना वो रुक जाएगी और छोटी छोटी आपको मूलियां देखने को मिलेगी। और जो अब आप अच्छी वेराइटी की मूली लोगे ना तो बहुत ही अच्छा फायदा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा बैठता है ना मूली। जी जी जी, पत्ते सहित सेल होती है। हाँ, आप अगर आपको किसान भाई 10 का भी मार्केट मिल रहा है तो 10 का भी बहुत हो जाता है मूली के अंदर। 10 का मार्केट भी काफी, लेकिन 30 से 35 मिल सकता है। देखिए 30 से 35 तो आपको बोनस में चला गया, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ ना 10 का मार्केट भी मिल गया तो आप प्रॉफिट जो सर्दियों में आप फसल लगाओगे ना उससे आधा प्रॉफिट आप अभी कमा सकते हो। तो सर्दियों में लगाओगे तो आपको 1.5 गुना प्रॉफिट हो गया जी। तो एक बार जरूर से जरूर लगा के देखिए। लगाने की विधि बता दें आप एक बार। देखिए मूली को आप है ना सिंपल विधि से भी लगा सकते हो या बेड विधि से भी लगा सकते हो, दोनों है। अगर आप सिंपल विधि से लगा रहे हो तो उसके अंदर खेत के अंदर पहले आप ये करना कि जो पुलाव आते हैं ना वो गहरे 2 तवे वाला पुलाव आता है, तो उससे आप पहले एक बार निकलवा दीजिए उसको। तो उसकी गहराई क्या है 1.5 फीट तक जाती है, तो 1.5 फीट तक अपनी जो मिट्टी होती है ना बिल्कुल फोसरी हो जाएगी, तो उसमें मूली भी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी। और आप जब मूली लगाओ ना तो या तो लेबर लगा के आप एक बीज आप बो कर सकते हो। अगर लेबर की आपके पास सुविधा नहीं है तो आप छिटक करके भी बो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन जो आप बीज लोगे ना उसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, क्योंकि जो आजकल आपको देखने को मिलती है कि जो जब हम मूली खाते हैं तो थोड़ा मीठापन आता है मूली में, तो वो वाला ही लेना, आपको मार्केट में अच्छा मिलने की उम्मीद है। जो किसान भाई बेड विधि से लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। देखो बेड विधि से भी लगा सकते हैं किसान भाई। ड्रिप की कोई आपको अगर आपके पास उपलब्ध है तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो भी आप लगा सकते हो। और जो बेड लगा के बीच में जो नाली रहती है आप उसमें पानी लगा सकते हो। वैसे तो अब अपने बारिश हो ही रही है जी। सर जी मूली में किसान भाई की सबसे बड़ी समस्या देखी गई है, मूली के अंदर कीट लग जाते हैं, मूली को खराब कर देते हैं, उसमें फंगस लग जाती है, मूली के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाती, उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए उसमें किसान भाइयों उससे बचने का भी अपने पास कई रास्ते होते हैं। अगर हमने लापरवाही बरती तो उससे नहीं बचा जा सकता। आप जो बेसल डोज मैंने बताया वो सारा जो ये बारिश का मौसम है उसमें सारा कवर करेगा वो। तो कोई सी भी सब्जी लगाओ ये बेसल डोज आप जरूर से जरूर डालिए। फिर उसके बाद में जैसे मूली के 3-3 पत्ते होते हैं, 3-3 पत्ते के होने के दौरान ही आप भले देखो मक्खी मच्छर ये तो है नहीं कि अपने को बता के आएंगे कि आज हम मूली पे बैठेंगे, तो मक्खी मच्छर कभी भी आ सकते हैं। बारिश का मौसम में चारों तरफ खरपतवार रहता है ज्यादा, तो आप जैसे 2 से 3 पत्ते निकले मूली के तो आप उस पर कीटनाशक और फंगिसाइड का स्प्रे लगा दीजिए।
तो उससे क्या है, एक तो मक्खी मच्छर नहीं बैठेंगे, और आप जैसे समझो कि आज अपन ने लगाया तो लगा दिया, तो 7 दिन बाद में फिर उसी कीटनाशक फंगिसाइड का आप स्प्रे कर दीजिए जी। एक तो आपको बिल्कुल नॉर्मल मतलब बीमारी देखने को नहीं मिलेगी। मैं हमेशा आपको कम खर्चे वाली खेती बताता हूँ, कम खर्चे में सारा उत्पादन बताता हूँ हमेशा। तो आप मेरे तरीके से एक बार लगा के तो देखो। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। करीब कितने दिन में मूली तैयार हो जाएगी? देखिए मूली को ज्यादा तैयार होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। मूली आपकी 40 दिन में तैयार हो जाएगी। 40 से 45 दिन में आपको मूली मार्केट में सेल कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1.5 महीने में तो अपना पूरा खेत खाली हो जाएगा। अगर जैसे आपने उत्पादन लेना चालू किया तो आपको 10 दिन भी नहीं लगेगा, पूरा खेत खाली हो जाएगा। खेत खाली हो जाएगा पूरा। जी। तो सर जी तीसरे नंबर पे किसान भाई अगस्त महीने में कौन सी सब्जी लगा सकते हैं? देखिए तीसरे नंबर पे किसान भाइयों मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये तरीका कोई नहीं बताएगा आपको। देखो मैं भी किसी दूसरे को नहीं बता रहा, लेकिन जो अब आपसे मेरा लगाव हो चुका है, मैंने आपको 2-3 बार वीडियो में बताया था, तो इस बार मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ, तो शायद ये है कि आपको भी मालूम नहीं होगा। ये जो मैं चीज बता रहा हूँ ना, एक बार गौर करके जरूर देखो। एक बार सिर्फ किसान भाई एक बार गौर करके देखो, तो आप अभी इसी टाइम पे गाजर लगा दीजिए। अच्छा गाजर लगा दीजिए। सर जी गाजर के बारे में मैंने किसी से सुना ही नहीं कि इस समय गाजर लगा सकते हैं। बहुत तरीका अलग होता है। देखो गाजर अपन ने लगाई तो गाजर को अपने को सेल ही नहीं करना है। अच्छा। सिर्फ गाजर लगा के छोड़ना है। और जैसे ही 1 महीना हुआ गाजर लगाए हुए, तो गाजर का आप पलरा काटो और मंडी में सेल कर दो। किसान भाइयों यकीन मानो आप, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ खरपतवार निकालना है खेत से। 1500 रुपए में आप 1 एकड़ अगर आप लगा रहे हो तो 1500 रुपए में आप 1.5 से 2 लाख रुपए का मुनाफा कमा सकते हो। सिर्फ 1500 रुपए में? देखो 1500-2000 रुपए खर्चा आएगा आपका, ज्यादा खर्चा बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा मैं। अगर समझो कि बेसल डोज का अगर अपन जोड़े 1 एकड़ में जोड़े तो आपको 5 से 6 हजार रुपए का खर्चा हो जाएगा। लेकिन आप कच्चा बीघा या 2 बीघा लगा रहे हो तो 1500-2000 में आपको बिल्कुल काम हो जाएगा, और 50,000 से आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो। बिल्कुल ये यकीन मानो, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना, आप एक बार लगा के देखो। जो पार्लर का जो भाव होता है ना, आपको 30 से 35 रुपए किलो मिलेगा। उस समय क्या है कि हरी सब्जी की डिमांड इतनी ज्यादा रहेगी, और उस समय हरी सब्जी आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। जी 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 जी। तो आप जरूर से जरूर ये लगाए। आप गाजर पे ध्यान मत दीजिए ना, गाजर से ज्यादा तो उत्पादन आप अभी ले सकते हो। मतलब ऊपर का जो पत्ते होते हैं, गाजर के पत्ते होते हैं, वो हरी सब्जी में काम आते हैं। हरी सब्जी में पत्तों को आपको सेल करना है, वो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा। आप जैसे अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनसे एक बार ट्राई करके देखना। अगर पार्लर अगर मंडी मिलेगा ना और बड़े बुजुर्ग अपने सब्जी लेने जाएंगे तो पहले वो लेंगे। अच्छा। बाद में सारी सब्जियां लेंगे, क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व होते हैं ना बहुत ही अच्छा होता है। डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करता है हरी सब्जियां। तो आप ये बात जरूर से जरूर ध्यान रखो और लगा के देखो। आपको 1.5 महीने में तो खेत खाली करवा दूंगा मैं। अच्छा। 1 महीने में आपको पार्लर अच्छा तरह ग्रोथ कर जाएगा। उसको काट के मंडी में सेल कर दीजिए, और मंडी में जाते जाते बिकेगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि आप इस साल नहीं लगाओगे तो अगले साल आप पछताओगे। ये अगर नहीं लगाओगे तो पछताओगे, और अगले साल खुद न खुद लगाओगे आप। अगर इस बार लगा लिया तो अगले साल ऑटोमेटिक लगाओगे। और आप मंडी में जाके ट्राई कर लेना कि पल्ले का भाव क्या रहता है। जी। ये चीजें है ना बहुत कम बताते हैं, बहुत कम। यूट्यूब पे कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। बिल्कुल सर। गाजर की बात जो सर जी आपने बिल्कुल अलग तरीके से बताई है। किसान भाई, कई किसान भाई गाजर लगाते हैं लेकिन गाजर को सेल करते हैं, पत्ते पे ध्यान नहीं देते। अब आपने बताया कि पत्तों को सेल करना है, गाजर के ऊपर अपने को ध्यान नहीं देना है। जी। करीब जो आप बोल रहे हैं कि गाजर का जो ऊपर का भाग है, सिरा है, जो पत्ते हैं, वो ही सेल करना है जी। कितने दिन में तैयार हो जाते हैं? सर 1 महीने में तैयार हो जाएंगे। अच्छा। 1 महीने के अंदर ही किसान भाइयों तैयार हो जाएंगे, और 1 महीने में तो आप मंडी में सेल कर सकते हो उसको। जी जी जी। और कोई बीमारी, कोई समस्या नहीं इनमें। जो देखो हल्की फुल्की बीमारी, मक्खी मच्छर बैठते हैं अभी के टाइम पे, और इनकी तगड़ी जैसे ऐसा नहीं कि वायरस घुस रहा है और कुछ घुस रहा है, और ऐसी कुछ नहीं, खर्चा भी नहीं बिल्कुल। तो ऐसी चीजें लगाओ ना। आप आमदनी बढ़ाना चाहते हो तो इस तरह पर ध्यान दो ना। और जो बरसात की, जो सर्दियों के आगे की सब्जियां हैं, उनके लिए भी आपके पास काफी पर्याप्त समय होता है, समय बच जाए। तो ये जो 3 सब्जियां मैं बता रहा हूँ ना, ये जरूर से जरूर आप ट्राई कीजिए जी। तो सर जी चौथे नंबर पे किसान भाई कौन सी सब्जी लगा सकता है अगस्त के महीने में? देखिए चौथे नंबर पे तो आप फिर फूल गोभी ले लीजिए। फूल गोभी अच्छा रहता है, अभी भी लगा सकते हो फूल गोभी। और जो किसान भाई अगेती फूल गोभी लगा रहे हैं तो उनकी क्या है, जो उत्पादन हो वो खत्म हो जाएगा, और फिर आपको उत्पादन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको मार्केट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। गोभी लगाने की भी थोड़ी विधि बता दें आप। देखिए किसान भाई गोभी आप
आप सब जानते हो कि गोभी को आपने को पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी और नर्सरी तैयार करने के बाद में आपको खेत में ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। बेड विधि से लगाएं इस गोभी को। देखिए तो इसको क्या है, जो गोभी लगा रहे हो ना किसान भाई, तो आप ड्रिप इरिगेशन लगाइए और बेड विधि से लगाइए। ये सिंपल विधि से नहीं लगेगी। सिंपल विधि से नहीं लगा सकते। जी जी जी। गोभी का सर जी क्या मार्केट मिल सकता है अगर अगस्त महीने में लगाते हैं तो? देखिए गोभी का मार्केट वैसे तो क्या है, थोड़ा जो अगेती गोभी लगा रखे हैं ना उनका तो मार्केट काफी अच्छा रहता है, लेकिन अब अभी जो गोभी लगाओगे ना उसको भी आपको 30 से 35-40 तक आपको मार्केट मिल सकता है। जी, इसमें कोई विशेष बीमारी या समस्या आती हो किसान भाई को? किसान भाइयों बीमारियां जो अलग अलग तरीके की आती है, जैसे लट की समस्या आती है या और भी कुछ समस्याएं अलग अलग आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बारिश के मौसम में है ना थोड़ी अलग अलग बीमारियां देखने को मिलती है। तो आप बिल्कुल नॉर्मल डोज लेके चलो, शुरुआत से नर्सरी से आप नॉर्मल डोज लेके चलोगे ना तो आपको बाद में ज्यादा तकलीफें नहीं आती है। और जैसे आपको लट लगे तो उसके अलग स्प्रे आपको करना पड़ेगा, और जो और कोई छोटी मोटी समस्या आती है तो उनको आप कवर कर सकते हो। वैसे इतनी ज्यादा खतरनाक बीमारी देखने को नहीं मिलती। करीब कितने दिन में उत्पादन चालू हो जाता है गोभी का? गोभी का आपको उत्पादन चालू हो जाएगा, करीब 2 महीने तो लगेंगे। 60 दिन लग जाते हैं। जी जी। तो सर जी 5वें नंबर पे अगस्त महीने के लिए कौन सी सब्जी सजेस्ट करना चाहेंगे आप? देखिए किसान भाइयों 5वें नंबर पर आप बैंगन लगा सकते हो। बैंगन काफी लंबे समय तक उत्पादन देता है और ज्यादा खर्चा भी बैंगन में नहीं आता। हाँ, तो अगर बैंगन किसान भाई लगाना चाहे विधि बता दें थोड़ी। देखिए किसान भाइयों बैंगन की ज्यादा महंगा बीज भी इसका नहीं आता है बैंगन का, और अभी किसान भाइयों मैंने पहले बताया था आपकी बैंगन लगा लो, लेकिन जिन किसान भाइयों ने बैंगन लगा लिया वो तो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे, और जिन किसान भाइयों ने नहीं लगाया वो इस वीडियो पे विशेष तौर से ध्यान रखो, और विशेष तौर से मैंने जो सब्जियां बता रहा हूँ वो सब्जियां लगाई, क्योंकि बैंगन का अभी मार्केट 25 से 30 चल रहा है फिलहाल 25 से, पहले तो और भी ज्यादा था, अब कम हो गया हमारा। तो आप बैंगन लगा रहे हो तो पहले नर्सरी तैयार कर लीजिए और उसके बाद में आप खेत में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। जी जी। करीब कितने दिन में उत्पादन चालू हो जाता है बैंगन? देखिए अगर आप खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं ना उसके बाद में 30 से 40 दिन में उत्पादन चालू हो जाता है। 6ठे नंबर पे सर जी कौन सी सब्जी लगा सकते हैं किसान भाई? देखिए 6ठे नंबर पर आप टमाटर लगा सकते हो। पिछली बार भी जिन किसान भाइयों ने अब से पहले या अभी इसी टाइम पे टमाटर लगाया था उनको काफी अच्छा मार्केट देखने को मिला था। अभी क्या चल रहा है फिलहाल? अभी भी हाई चल रहा है, अभी भी कम 50-60 के करीब चल रहा है टमाटर फिलहाल भी। जी। कई बार किसान भाई अच्छी वैरायटी का चुनाव नहीं कर पाते, अगर कोई अच्छी वैरायटी आप सजेस्ट करना चाहें तो बता सकते हैं। देखिए साऊ लगा सकते हो आप या 70-42 लगा सकते हो, दोनों में से कोई से भी लगा सकते हो। बिल्कुल सिजंटा की। हाँ सिजंटा की अच्छा खासा उत्पादन भी आपको देखने को मिलता है। जी। कोई विशेष चीज आप इन सब्जियों के बारे में किसान भाई को अगर बताना चाहते हैं तो जरूर बता दें। देखिए किसान भाइयों सबसे विशेष बात ये रहती है बारिश के मौसम में भी, जिस खेत में पानी भराव ज्यादा रहता है उस खेत में से आप सब्जियां लगाना ही नहीं चाहिए। जी जी। अगर पानी की निकासी सही रहती है तो आप उस खेत का चुनाव कीजिए, अच्छा खासा आपको उत्पादन देखने को मिल जाएगा। जी। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।